हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है, और सॉल्यूशन जानते हैं कि क्या है। जैसे कि पहले क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई है वो सही है या गलत है, और क्या जस्टिफाई योर आंसर, है ना। हमारे आंसर को क्या करना है, हमें जस्टिफाई भी करना है, अगर सही है या फिर गलत है तो क्यों, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या बोला गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या, वो रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, उनमें हमने पढ़ा था हमने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसलिए हम ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या कहा गया है, नंबर लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे √m के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या है, एक हमारा नेचुरल नंबर है। तो चलिए ये इसका आंसर जानते हैं क्या हुआ है, नेचुरल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है, गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों गलत है, क्योंकि जितने भी नंबर है, हम आप सभी को पता है जो नंबर लाइन होता है ना, वो 0 से स्टार्ट, 0 रहता है बीच में, यहाँ पे प्लस वाले नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा -1 -2 एंड सो ऑन चलता रहता है दोनों साइड, है ना। तो ये जो प्लस वाले नंबर को तो हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इधर वाले जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो ये नंबर -1 -2 ये जो है क्या है, ये नेगेटिव वाले भी हमारे नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, नहीं। ये कि तो जिस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे क्या कि ऑल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट का भी हमारा आंसर ये हो गया है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या सही है, ये क्या है, आप सभी को सीधा पता चल रहा होगा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आप सभी को पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, और यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा। क्यों ये फॉल्स है, ये फॉल्स क्यों है, देखिए बिकॉज रियल नंबर कैन बी ऑल्सो रेशनल नंबर, है कि नहीं। ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये ना ही सिर्फ इरेशनल होंगे, साथ साथ ये हमारे इरेशनल भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है कि जो स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी नंबर का, वो क्या हो, हमारा एक रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं। इसका आंसर क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, पर यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव आर नॉट इरेशनल नंबर।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप सभी जानते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 चलते रहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आप लोगों को पता है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह से माइनस वाले भी होंगे, और अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए आइए, जैसे कि मैंने क्या लिखा है, √1 किया। √1 क्या होता है, हमारा 1 होता है। इसी तरह से √4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 इंटू में 2। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया, तो इसका मतलब कि हम एक 2 को बाहर निकालेंगे, ये हमारा आंसर है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, अगर उनका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि आपके सामने है, √1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। √4 का क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, √3 का क्या होएगा, सॉरी √9 का देखिए, √9 का क्या होता है हमारा, अंडर में 3 इंटू में 3 का पेयर बन गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। चलिए ये दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं क्या है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, √5 को अंडर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सोल्यूशन जानते हैं नोटबुक के अंदर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या करना है, हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक स्केल लेना है, और हमें या तो सेंटीमीटर में या फिर इंचेस में, है ना, यूनिट्स को हमें बराबर लेना है, ठीक है। चलिए ये करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इंचेस में ले रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि आपको कैसा ठीक लग रहा है। मैंने इंचेस में लिया, ठीक है। ये एक यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यानी 2 इंच हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या काम है हमारा, जो यहाँ पर, ठीक है, जो नंबर 2 है ना, यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को रखेंगे इस प्रकार, और इसको ऊपर एक, है ना, यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमने खींच दिया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 यूनिट का गैप लेंगे। यहाँ पे कितने यूनिट का, 1 यूनिट का गैप लेंगे, ठीक है। आइए लेते हैं, यहाँ पे रखा, ये यहाँ तक हो गया हमारा 1 यूनिट, ठीक है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैच कर देंगे, क्या करेंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मैच कर देंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये देखा जाए हमारा क्या, ये √5, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना था, √5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह हम प्रकार लेंगे, प्रकार को इसके अंदर आके हम एक छोटा सा आर्क जो है खींचेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमने रख दिया, इस प्रकार को इस प्रकार, और ये डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क खींचेंगे, छोटा सा खींच दीजिए, ये हमने आर्क खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये क्या हमारी √5 है, ये हमारा शो हो गया। चलिए ये एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करना है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, कि हाइट का स्क्वायर, आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर की, है ना। हाइट क्या है यहाँ पे, ओनली हमारा 1 यूनिट है। बेस यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2 यूनिट है, ठीक है। रखिए यहाँ पर हाइट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, h का स्क्वायर। हमें नहीं पता, वो निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे h का स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। करके देखते हैं। चलिए आइए, मान लीजिए हमें ये पता नहीं था, तो अगर निकाले तो क्या आएगा, h का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि h का स्क्वायर यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया 5। h यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडर, जब भी हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर में। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, h का √5, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्लासरूम एक्टिविटी है। हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, जिसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर रूट स्पायरल को, ठीक है। कैसे, एक हम शीट लेंगे पेपर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट स्पायरल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट OP, जो कि 1 यूनिट का हो लेंथ होएगा हर एक का। ड्रॉ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर, P1 P2 जो है परपेंडिकुलर होंगे किस पे, OP पर, जो कि हमारे है 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू द PO2। मतलब हमें इसी तरह से कंटिन्यू करते रहना है,
जो है परपेंडिकुलर P1 था अप टू P2 होगा, फिर P3 P4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरह से हमें क्या करना है, स्पायरल रूट जो है बनाना है, ठीक है। किस किस का, √2 का, √3, √4, √5, 6, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं नोटबुक के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, स्केल लेंगे, आपको गैप जो है बराबर यूनिट का लेना है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंचेस में ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये मैंने कि यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 यूनिट का गैप लिया, ठीक है। अब मैंने भी क्या किया, यहाँ पर रख के डी रख के क्या किया, 90 का एंगल जो है ड्रॉ किया। 90 का एंगल यहाँ पे मेरा बन गया। अब यहाँ पर भी सेम 1 यूनिट का गैप ले लेंगे। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, यानी कि यहाँ पे मैंने इंचेस में लिया है तो मैं यहाँ पे भी गैप कितने का लूँगा, इंच का लूँगा, 1 इंच का। ये मेरा क्या है, 1 इंच का गैप यहाँ पे हो गया, जहाँ पे 90 जो है बन रहा है, बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। यहाँ पे हमने ये मैच कर दिया, ठीक है। अब जो ये बचा, ये जो आया है, ये हमारा क्या है, √2, क्या है, √2। सेम काम अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम डी रखेंगे, क्या करेंगे, डी रखेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये 90 का एंगल फिर से अगेन जो है ड्रॉ करेंगे। 90 का ड्रॉ कर दिया, 90 का एंगल। अब सेम यहाँ पर भी 1 इंच का गैप लेंगे, इसको मैच कर देंगे। ये 1 यूनिट हो गया। अब ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो यहाँ, इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे। ये जो है इसका नाम मैंने O दे दिया, ठीक है, इसे P दे दिया, ठीक है। ये क्या है, P1 P2, इस तरह से चलता रहेगा। अब फिर से सेम यहाँ पे काम जो है रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हमने 90 का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट का जो है लाइन जो है यहाँ पे खींचेंगे। 1 यूनिट क्या है, यहाँ पे देखिए ये 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से हमने मैच कर दिया। ये क्या था, √2, ये √3 और ये √4, ठीक है। अब से अगेन आपको वही काम करना है। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 90 का एंगल हो गया हमारा ड्रॉ, यहाँ पे 90 का आ गया। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट का गैप यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ये 1 यूनिट का गैप आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से मैच कर देंगे। और ये क्या हमारा √5, ठीक है। फिर से अब 90 का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये 90 का एंगल ये यहाँ पर, ठीक है। ये 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे 1 यूनिट का गैप ले लेंगे। ठीक है। अब इसको फिर से मैच कर देंगे। ये हमारा क्या बना, √6, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आपका चलता जाएगा और फिर लास्ट में ये मैच हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।